विधायक विक्रम सैनी ने राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी के द्वारा विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को लिखे गए पत्र पर हमला बोलते हुए कहा कि जयंत चौधरी को कायदे में तो विधानसभा अध्यक्ष को लेटर लिखना नहीं था। जयंत चौधरी ने लेटर लिखकर गलत जगह दिया है। उन्होंने कानून के प्रावधान का जिक्र करते हुए कहा कि सदस्यता तो सजा पाते ही चली जाती है। उन्होंने कहा कि विधायकी जाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य होने के नाते क्षेत्र की जनता की सेवा करता रहूंगा। उन्होंने कहा कि मेरी विधानसभा सदस्यता जा सकती है, लेकिन बीजेपी पार्टी की सदस्यता रहेगी और 4 गुनी शक्ति के साथ काम करता रहूंगा। देश हित में काम करूंगा और हिंदू हित में काम करूंगा। खतौली विधायक विक्रम सैनी ने बताया कि कानून से बड़ा कोई नहीं। यदि कानून में ऐसा प्रावधान है कि 2 साल की सजा होने पर विधायकी निरस्त की जा सकती है तो मुझे स्वीकार है। उन्होंने कहा कि कानून है, कानून सभी के लिए बराबर है, चाहे कोई आजम खान हो या विक्रम सैनी हो। ऐसा होता है तो मैं सर झुकाकर इसको स्वीकार करूंगा। उन्होंने कहा कि कवाल दंगे में गौरव व सचिन की हत्या कर दी गई थी और बहन बेटियों के सम्मान में लड़ाई लड़ी थी। इसमें सजा हुई। ये किसी ने फर्जी मुकदमा दर्ज करवा दिया। ये मुकदमा दर्ज हुआ था तो न्यायालय ने 2 वर्ष की सजा सुनाई है। उन्होंने कहा विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी कानून के तहत ही काम करेंगे। सदस्यता रद्द वो भी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कानून के अनुसार 2 साल से अधिक या 2 साल सजा पाए जनप्रतिनिधि की सदस्यता जा सकती है, तो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी नहीं रोक सकते। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक विक्रम सैनी को बड़ा झटका लगा है। उनकी सदस्यता समाप्त हो गई। खतौली के बीजेपी विधायक विक्रम सैनी समेत 11 अन्य लोगों को मुजफ्फरनगर दंगे में दोषी मानते हुए 2 साल की सजा सुनाई गई थी। रामपुर के सपा विधायक आजम खान को इसी तरह के एक हेट स्पीच के मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई और रामपुर सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया। जिसके बाद राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने सवाल किया था कि 2 साल और उससे ज्यादा की सजा पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि विधायक और सांसद की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी और उसी आधार पर आजम खान की सदस्यता समाप्त की गई है, तो विक्रम सैनी की सदस्यता क्यों नहीं समाप्त की गई। जिसके बाद ये मामला गर्मा गया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने एक पत्र जारी करते हुए खतौली से बीजेपी विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता समाप्त करने के आदेश जारी किए हैं। विधायक जी, सदस्यता रद्द होने का मामला सामने आ रहा है, खबरें चल रही है। अभी मैंने केवल मोबाइल पर व्हाट्सएप पर देखा और आप लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, लेकिन लखनऊ से कोई ऐसी सूचना नहीं मिली कि मेरी सदस्यता रद्द हो गई है। अच्छा, क्या कहेंगे अगर इस तरह की बात सामने आ रही है 2 साल की सजा के बाद, आजम खान के बाद आपका नाम? तो कानून से बड़ा कोई, कानून के अंतर्गत यदि ऐसा होगा कि 2 साल या उससे अधिक सजा पाए जनप्रतिनिधि की सदस्यता जा सकती है तो मुझे स्वीकार है। कोई कानून है, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो आजम खान हो चाहे विक्रम सैनी। ऐसा होता है तो मैं सर झुकाकर इसको स्वीकार करता हूँ। आपको सजा किस मामले में दी गई थी? क्या कवाल में दंगा हुआ था, गौरव सचिन की हत्या कर दी गई थी और बहन बेटियों के सम्मान में लड़ाई लड़ी, उसमें सजा हुई। पुलिस ने फर्जी मुकदमा दर्ज करके ये मुकदमा कायम हुआ था और माननीय न्यायालय ने 2 साल की सजा सुनाई। तो सजा का कोई गम नहीं है, क्योंकि लड़ाई लड़ी है और लड़ते रहे। सदस्यता अगर चली जाती है फिर किस तरह क्या पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते काम करता रहूंगा। मेरी सदस्यता विधानसभा सदस्यता जा सकती है, लेकिन पार्टी की सदस्यता तो रहेगी ना। मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए 4 गुनी शक्ति के साथ काम करता रहूंगा। देश हित में काम करता रहूंगा, हिंदू हित में काम करता रहूंगा। पहले आजम खान, उसके बाद आपकी सदस्यता रद्द करने के बाद मैंने कहा ना, कानून से बड़ा कोई नहीं, न मैं हूं ना कोई और। आरएनडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने लगातार इस बात पर उठाया है, निशाना बनाया है इस बात को लेकर, और उसने जो है आजम खान के बाद कार्रवाई के बाद आपका नाम बाकायदा जो है चिट्ठी सतीश महाना जी को लिखी है। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखो, सतीश महाना जी भी कानून के अनुसार ही काम करेंगे। सदस्यता रद्द वे भी नहीं कर सकते। कानून के अंतर्गत अगर 2 साल की सजा पाए व्यक्ति को या अधिक सजा पाए जनप्रतिनिधि की सदस्यता जा सकती है, तो सतीश महाना जी भी रोक नहीं सकते। किसी अगर कम है
तो ये सदस्य रद्द नहीं कर सकते। तो कानून का पालन करने वाले विद्वान एक हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनको कानून की जानकारी है, तो वे वही करेंगे जो कानून के दायरे में होगा। आखिर जयंत ने फिर क्यों सवाल उठाया? अब जयंत चौधरी को कायदे में तो विधानसभा अध्यक्ष को लेटर लिखना नहीं। सभी को प्रणाम। देखिए, कानून से बड़ा कोई नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे विधायक बीजेपी का हो या विधायक किसी दूसरी पार्टी का। अगर ऐसा है कि 2 साल की सजा पाए किसी जनप्रतिनिधि की सदस्यता जा सकती है, तो मेरी भी जाएगी। और जो हाई कोर्ट से निर्णय होगा वो स्वीकार है, यहाँ का भी जो निर्णय है वो भी स्वीकार है। चुनौती देना सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। कानून के तहत जो भी बात होती है सबका अधिकार। वो तो मुझे जनता ने चुना है, पार्टी ने टिकट दिया था, जनता ने मुझे चुना, 2 बार विधायक बनाया। मैं गांव ग्राम प्रधान भी रह चुका हूँ, मैं जिला पंचायत सदस्य रह चुका हूँ और जनता की सेवा करता रहूंगा, क्योंकि जनता ने मुझे को चुना है और जनता का मेरे ऊपर विश्वास है, तो मैं उस विश्वास को तोड़ने वाला नहीं हूँ। सदस्यता गई है विधानसभा की, लेकिन मैं जिंदा हूँ और मैं काम करता रहूंगा। जयंत चौधरी जी के लेटर से कुछ नहीं हो रहा, जो हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से हो रहा है। जयंत चौधरी के लेटर में कोई दम नहीं है और उनको विधानसभा अध्यक्ष को लेटर लिखना भी नहीं था, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष किसी की सदस्यता लेते हैं ना देते हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है भाई। ऐसा है, इसका हम खटक उन्हें ये जो पहल की है, उन्होंने अपनी हार की पटकथा लिख दी, हार की पटकथा लिख दी। मतलब आने वाले लोकसभा चुनाव में जयंत चौधरी लड़ लेना, मुजफ्फरनगर से लड़ लेना, ये जनता दिखा देगी। मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं ऐसी सारी शक्तियों को जो आज खुश हैं मेरी सजा से या सदस्य जाने से। मैं कोई गुंडा तो हूं नहीं, पुलिस ने मुकदमा लिख दिया, सजा हो गई है, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े वहां भी जाएंगे और जैसा भी निर्णय होगा वो स्वीकार है, सम्मान के साथ स्वीकार है। मुझे सजा हुई है, मेरी जान नहीं गई, सब कुछ स्वीकार है। कोर्ट के निर्णय जो भी है हम सम्मानित न्यायालय का सम्मान करते हैं, अपने संविधान का सम्मान करते हैं। लेकिन सच बात यह है, झूठे मुकदमे उस समय लिखवाए गए थे और कहते नहीं कि पुलिस रस्सी का सांप बना देती है। मुझे पता चला वास्तव में पुलिस रस्सी का सांप बना देती है, उसमें सांप बना दिया और सांप ने मुझे डस लिया। ठीक है, मान्य कोर्ट या जज साहब तो देखते नहीं आके कि भाई क्या हो रहा, वे तो सबूतों के आधार पर काम करते हैं। बलकटी दिखाई थी और बलकटी भी 3 लोगों पर दिखाई थी कि 3 लोग बलकटी लेकर आए, कौन सा के हाथ में थी, लेकिन मेरे हाथ में दिखा दी। बलकटी से कोई चुटेल नहीं हुआ, किसी कोई घायल नहीं हुआ, किसी का मेडिकल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी सजा हुई, सजा स्वीकार है। चुनौती देंगे, हाई कोर्ट में देंगे, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, वहां तक जाए। अखिलेश का शासन था उस समय, तो ऐसी फर्जी मुकदमे में जेल भेजा गया। और सच बात तो यह है, जो दंगे में थे उन्हें सजा नहीं हुई और जो दंगे से बाहर थे उन्हें सजा होगी। स्वीकार है, क्योंकि मैं हिंदूवादी नेता रहा हूँ, हिंदूवादी कार्यकर्ता रहा हूँ, आरएसएस का खंडकारवा था। मेरी ये पहचान पहले बचपन से और आज तक यही पहचान है और जब तक मैं जिंदा रहूंगा हिंदुत्व की मेरी। हमें तो गिरफ्तार दिखा दिया तुरंत और हम पे दिखा दिए बलकटी, डंडे, लाठी। ठीक है, गांव में तो सब भाई किसान हैं हम, तो बलकटी तो रहेगी, डंडे भी रहेंगे, लेकिन 3 लोग गए एक बलकटी लेकर। यही तो चुनौती देंगे ना हम। अब मान्य न्यायालय का सम्मान करना पड़ेगा, सजा दे दी तो दे दी। अब हम न्यू थोड़े भाई क्यों दी, अगर गांव का कोई आदमी होता तो हम उसे कहते, लेकिन कोर्ट के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते। कोर्ट का तो सम्मान करेंगे, सम्मान करते हैं, हमारा संविधान है। लेकिन सच बात यही है, क्या आप ही देख लेना कि क्या 3 लोग एक बलकटी लेकर कहीं हमला कर सकते हैं क्या। मैं ये कहना चाहता हूं कि दंगे हुए, 2 मुकदमे मेरे ऊपर उस समय कायम हुए, गाड़ी में आग लगाना, उसमें बहाल कर दिया। 2 मुकदमे इसलिए हुए थे क्योंकि रासुका लगानी थी, मैं आरएसएस का खंडकारवा था, हिंदूवादी में चेहरा था, तो जेल भेजना था। रासुका में 1 साल जेल में रहा।
अब मुझे ये पता नहीं था कि मैं सच्चा आदमी हूँ कि भाई सजा नहीं होगी, झूठा मुकदमा है पुलिस ने दायर किया, लेकिन वहां तो सबूत चलते हैं कोर्ट में और सबूत के आधार पर मुझे सजा होगी, लेकिन इसे चुनौती देंगे। है पूरी पार्टी मेरे साथ है, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता रहूंगा और जो पार्टी जिम्मेदारी सौंपेगी वो काम करूंगा और कार्यकर्ता तो हुई, कार्यकर्ता होने के नाते काम करता रहूंगा। अगर कोई बड़ी जिम्मेवारी दी क्योंकि पार्टी मुझे चैन से तो बैठने देगी नहीं, काम लेगी। विक्रम सिंह सैनी वो चेहरा है जिसने कमल खिलवाया है। खतौली विधानसभा सीट बहुत दिनों से नहीं जीत पाई थी बीजेपी, तो विक्रम सिंह ने जितवाई। बीजेपी के साथ विक्रम सिंह सैनी है और आने वाले चुनावों में, लोकसभा के चुनावों में ये विक्रम सिंह सैनी प्रचार करेगा, लोकसभा का चुनाव जितवाएगा और जहां पार्टी प्रचार के लिए भेजेगी वहां जाऊंगा। मैं निराश होने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं झुकने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं मोम का व्यक्ति नहीं हूं, मैं कार्यकर्ता हूं, बचपन से कार्यकर्ता हूं। जब मैं माँ के पेट में था तब से मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ। मेरे बाबा जी स्वयंसेवक थे, मेरे पिताजी स्वयंसेवक थे, मेरे बच्चों ने आरएसएस की ओटीसी कर रखी, मैंने ओटीसी कर रखी। देखिए, कानूनी रूप से ये निश्चित रूप से 2 साल और 2 साल से ज्यादा पर लागू है, जो विक्रम जी पर भी लागू हो रही है। इसमें कंफ्यूजन था कि 2 साल से ज्यादा पर, यानी कि 2 साल 1 दिन होगा तो वो सजा का प्राविधान होगा। पर ये जो 2013 में आदेश जारी हुआ था लिली थॉमस और एसएन शुक्ला की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने लोक प्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 8 की उपधारा 3 में प्राविधान था कि यदि किसी जनप्रतिनिधि को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी। लेकिन एक ये राहत दी गई थी धारा 4 में, उपधारा 4 में, कि यदि 3 महीने के भीतर वो कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट से ले आते हैं तो स्वतः ही बहाल हो जाएगी। जब 2013 में ये निर्णय आया था लिली थॉमस और एसएन शुक्ला के याचिका पर, तब सुप्रीम कोर्ट ने धारा 8 की उपधारा 4 को निरस्त कर दिया था और यह स्पष्ट कर दिया था कि 2 साल की सजा होते ही वो सदस्यता स्वतः निरस्त कर दी जाएगी। जैसा विक्रम जी अभी कह रहे हैं, यदि माननीय उच्च न्यायालय ने कोई भी आदेश इनके पक्ष में जारी कर दिया तो उस दिन से स्वतः इनकी सदस्यता वापस हो जाएगी। आज इनकी सदस्यता समाप्त हो गई है। जिस तारीख में 11 अक्टूबर को निर्णय हुआ था सजा का, विक्रम जी की सजा, उस दिन से इनकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो गई है। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने भी इसके बारे में स्पष्ट कर दिया है, केवल विधानसभा अध्यक्ष जी को स्थान की रिक्ति की घोषणा करनी होती है कि ये विधानसभा रिक्त है। विक्रम जी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से यदि कोई आदेश ले आएंगे तो इनकी सदस्यता के लिए कोई नया नोटिफिकेशन जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी, इनकी सदस्यता बहाल हो जाएगी। पर आज की स्थिति में कानूनी प्रावधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के 11 जुलाई 2013 के निर्णय के अनुसार विक्रम जी की सदस्यता समाप्त हो गई है 11 अक्टूबर 2022 से। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।